बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एग्जाम्पल 2.10 यानी 10 से हम स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का पेज है 46। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। हमने एक कार जो है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो अपने सफ़र का आगाज़ करती है, यानी उसकी वी आई जो है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन वो जो गेन करती है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकंड्स। बेटा अब इसमें जो है हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दूसरा हमने दूसरी की थी एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, और तीसरी हमने की थी 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब हमने जब कोई भी स्टेटमेंट पढ़नी है, हमने उसमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है। नेक्स्ट जो हम करेंगे एग्जांपल्स वो होंगी वर्टिकल मूवमेंट में। ये आपकी बुक में एग्जांपल बनती हैं 2.10, 11, 12 और 13 तक, 1 2 3 4 बनती हैं एग्जांपल। तो हम पहले ये 4 एग्जांपल्स करेंगे आज के लिए, ठीक है, यानी हम 2.10 से लेकर 2.13 तक। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। लेकिन ये क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी। ओके, अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। मैं पहले भी आपको बताया। अब आप जल्दी से मुझे गिवन डाटा बोले। गिवन डाटा जैसे ही हमारे सामने आएगा, ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या सॉल्व करना है। चलिए जी, गिवन डाटा हमारे पास क्या है बेटा? गिवन डाटा इज इक्वल टू वी आई 10 मीटर पर सेकेंड, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, और रिक्वायर्ड बचा हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड डाटा इज इक्वल टू वी एफ। तीनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। हैंड रेस करें और जल्दी से मुझे बताएं फटाफट से। वेल सेड। ये आएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसे वैल्यूज पुट करें, शाबाश। वी आई कितनी है? 10 प्लस ए की वैल्यू पुट कर दी और टाइम की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर सारा सिस्टम जो हमारे सामने आता है ना, अपने माइंड को फटाफट से आपने लेकर आना अपनी क्वेश्चंस ऑफ मोशन में, ठीक है ना। इसमें कौन सी पुट होगी ये देखें और आपके सामने आ जाता है वी एफ 10। अच्छा, अब इसमें हमने प्रोसेस पहले कौन सा करना है? मल्टीप्लीकेशन। गुड। तो ये हमारे पास कितना आ गया? वी एफ ये 100 किसने कहा? 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 20। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट 2.11। ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल जो है आता है पेपर। अब आप कहेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे ही तकरीबन जो मैं करवा रही हूँ ना, ये तकरीबन सारे के सारे आते हैं पेपर में। एग्जाम्पल 2.11, पेज आपकी बुक का है 47। ओके, गिवन डाटा पहले हम स्टेटमेंट उसको अंडरस्टैंड कर लें। अ ट्रेन स्लोज डाउन। चलो जी, ट्रेन पहले ही सफर का आगाज रफ्तार कम से करती है, पहले ही होगी ये स्लोज डाउन, 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें पॉइंट करने नोट करने के कौन कौन से पॉइंट है, देखते जाएं। पहला तो यह है कि वो स्लोज डाउन होगी है। दूसरा यह है कि उसका जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 80 किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है। यानी इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 मल्टीप्लाई बाय
60, इसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देती हूँ, दोबारा लगाएंगे। ओके, चले जी, जल्दी से आप कैलकुलेट पे ज़रा से मुझे करते सॉल्व करके बताते जाएं। वी आई कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या आएगा, 80 किलो का 1000। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 यानी 60। इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया राउंड अबाउट 8 1 2 3 4 80,000। हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं ऐसे, अब जैसे मर्जी करें, आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें, ऐसे कर दें, उधर भी कटिंग कर दें, तब भी आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 22.2 मीटर पर सेकेंड। वी एफ कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो वी एफ की वैल्यू फाइंड करें जल्दी से बेटा। 20 किलो का 1000 डिवाइडेड बाय वही 60 मल्टीप्लाई बाय 60। वी एफ इज इक्वल टू, डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 20,000 डिवाइडेड बाय 3600। तो वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू बताएं जरा जल्दी से जी। राउंड अबाउट 5.6 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, टाइम हमारे पास क्या है, टाइम 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 जल्दी बोले, 2 मीटर, सॉरी टाइम हमने फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन गलत बोल दिया, सॉरी बेटा। एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने ख्याल है मैं पहले भी गलत बोला था। एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है, और टाइम हमने फाइंड करना है। रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड डाटा इज इक्वल टू टाइम। अब इक्वेशन आपके सामने है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। वी एफ की वैल्यू पुट करें जरा, 5.6। अच्छा, एक तो ये है मेथड कि आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, दूसरा ये है कि हम इधर लिख लें वी आई प्लस 80 इज इक्वल टू वी एफ के, ये वी आई उधर जाके क्या हो गया, वी एफ माइनस वी आई। तो हमने फाइंड क्या करना है, टाइम, टाइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। ये इसमें वैल्यू पुट कर दें तभी आंसर आपका आ जाएगा। देखें जरा, वी एफ कितनी है, 5.6 माइनस 22.2 डिवाइडेड बाय -2। ओके, देखिए जरा, अब जब हमने इसके माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 8.3 सेकेंड। ओके, लेकिन अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये हमें फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। वी एफ कितनी है, 5.6 इज इक्वल टू 22.2 प्लस ये -2 और टाइम की वैल्यू फाइंड करनी। ये इधर क्या हो जाएगा, 5.6 माइनस 22.2 इज इक्वल टू -2t। तो इसको हमने किया, हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास माइनस हो गया आ गया 16.6, -2t हमारे पास इधर ही रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 16.6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू टाइम, ये हमारे पास आ गया 8.3 मीटर, सॉरी सेकेंड। टाइम हम पूरी वैल्यू को यूं लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू -8.3 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 2.12।
2.12 इसकी स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा बेटा, जल्दी से, बस एक और है। हाँ जी, नो फिर छुट्टी। अब ये आप होमवर्क कर घर से करके लेके आएंगे। चलिए जी, ये रिवाइज करने के लिए आप एक बार अपने जो असाइनमेंट पेपर्स हैं या रजिस्टर पे आप लोग कर लें एक दफ़ा, ताकि जो है मेरे करने से तो आसान ही लगेंगी बेटा। पेज 47, गिवन डाटा हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले स्टेटमेंट पढ़ें जल्दी। A bicycle accelerate at 1 meter per second squared from initial velocity of 4 meter per second for 10 सेकेंड। अब वो कहते हैं कि एक साइकिल जो है वो एक्सेलरेशन गेन करता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड है, टाइम जो है वो 10 सेकेंड है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ज़रा मैं डाटा लिखती हूँ तो इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी। वी आई क्या है बोलते जाएं ज़रा जल्दी से, 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इसकी वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड डाटा दैट इज इक्वल टू एस। गुड। अब इसमें क्वेश्चन देखें ज़रा, कौन सी हमने टाइम है तो एस की वैल्यू फाइंड करनी है, पहली तो आएगी नहीं, ठीक है, तीसरी भी नहीं आएगी, इसलिए कि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो इट मीन्स कि हम सेकेंड इक्वेशन चूज करेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें बेटा, वी आई कितनी है 4, टाइम कितना है 10, एक्सेलरेशन 1, टाइम 10 स्क्वायर। यहाँ पर अक्सर बच्चे जो है ना वो मिस्टेक करते हैं, स्क्वायर नहीं लगाते, जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो फिर उसका आंसर गलत आता है। ये कितना आ गया 40 प्लस 1/2, ये कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा 100, यहाँ 100 आएगा। आप लास्ट क्वेश्चन में बोली जा रहे थे 40 प्लस डिवाइड हो गया, कितना आया 50, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 90 मीटर। अब हमारी ये लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपसे कहा था स्ट्रेट लाइन मोशन के हिसाब से जो हम कर रहे हैं, तो ये है पेज 48, एग्जांपल है 2.13। A car travels with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर गाड़ी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रही है। देन एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर का वो फासला कवर करती है, जबकि वो गेन करती है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की। फाइंड द एक्सीलरेशन एंड द टाइम ट्रेवल दिस डिस्टेंस। अब हमने टाइम भी फाइंड करना है और हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है। हम इसको करते हैं, रेज कर लेते हैं। रेज करने से ये होगा कि गिवन डाटा, ये कौन सी एग्जाम्पल है 2.13, लास्ट एग्जाम्पल है जी। वी आई इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। वी एफ एस इज इक्वल टू 50 मीटर। वी एफ इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड डाटा इज इक्वल टू, हमने ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है। उसे पूछा फाइंड द एक्सीलरेशन, तो पार्ट 1 क्या है एक्सीलरेशन, पार्ट 2 क्या है, हमने टाइम फाइंड करना है। एक्सीलरेशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, सेकंड भी नहीं आएगी। हम थर्ड इक्वेशन में
वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय ए एस सच आ जाएगा, वैल्यू नहीं है, एस की वैल्यू हमारे पास है 50 इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू 15, vi इज इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर ले लिया, ये इनका स्क्वायर है। अब वैल्यूज इसको मल्टीप्लाई करें जरा, 100 a इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 25, इसकी वैल्यू जरा पुट करें, माइनस करें जरा, क्या आया हमारे पास 100a इज इक्वल टू 200। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ऊपर लिख देती हूँ 100, मैं दोबारा लिखने लगी हूँ, 100a इज इक्वल टू 200, a की वैल्यू कितनी आ गई 200 डिवाइडेड बाय 100, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ये हमारे पास आ गई, पार्ट 1 आ गया, यानी हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इस वैल्यू को यूज करते हुए हमने टाइम निकालना है। टाइम के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो इक्वेशन है वो यूज कर लेते हैं। vf सेकेंड पार्ट, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf कितना है, vf की वैल्यू चेक करें 15, vi 5 प्लस a की वैल्यू कितनी है जो भी हमने फाइंड की है, टाइम हमने फाइंड करना है। देखें जरा 15 5, ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 2t, 15 में से 5 माइनस किए कितना आ गया 10, 10 इज इक्वल टू 2t के, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टाइम। अब इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5 सेकेंड्स टाइम। हम इसको लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, ये दोनों पार्ट जो है वो हमारे सॉल्व होंगे जी। ये अब सारी जो एग्जांपल्स हैं 2.13 तक जो है वो हमने कर ली हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो है उसमें हम जो नेक्स्ट रहती हैं अगली, जिसमें हम जी की वैल्यू पुट करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।